हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त अली। दोस्तों, आज के इस वीडियो में कोई भी इंट्रोडक्शन नहीं, कोई फालतू की बकवास नहीं, कोई डायलॉग बाजी नहीं, कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं और कोई भी। तो दोस्तों, एक ट्रिक, सिर्फ एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा जिसके आधार पे आप अपना तुरंत ही प्रमोशन करवा सकते हो। तुरंत ही प्रमोशन आपको मिल जाएंगी, तुरंत तरक्की आपकी होने लगेगी। अब वो ट्रिक क्या है, उसको किस तरीके से अप्लाई करना है, उसके लिए क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है और उसके लिए क्या क्या चीज़ों से आपको गुजरना पड़ेगा, इनकी सारी चीज़ों की जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दोस्तों, वो ट्रिक मैं आपको इससे पहले बताऊँ, उससे पहले आपको इन कुछ चीज़ों के बारे में जान लेना चाहिए कि वो ट्रिक अप्लाई करने के पहले हमारे पास में हमारी तैयारी क्या क्या होनी चाहिए। वो ट्रिक भी मैं बताऊंगा। जैसे ही वीडियो का कुछ ऐसा समय में हर चीज़ आपको स्टेप बाय स्टेप इस तरह से समझा दूँ, शुरू से लेके A to Z तक के ABCDEF, तब वो आपको वो ट्रिक समझ में आएंगी। मैं डायरेक्ट अगर वो ट्रिक बता दूँ आपको कि ये ट्रिक है, आपको अप्लाई करना है, तो आपके दिमाग में तो आएंगी, अरे यार ये तो मेरे को पता था, ठीक है, लेकिन वो उसको आप यूज़ नहीं कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए उस ट्रिक को मैं पहले से अच्छी तरह से समझाता हूँ। उस ट्रिक को पूरी तरह से अप्लाई करने के लिए आपको शुरुआत से समझना जरूरी है। तो उस चीज़ को समझने के लिए दोस्तों, सबसे पहली जो चीज़ है कि हम क्या है, होटल इंडस्ट्री के अंदर में हम क्या है। आपको क्या लगता है आप क्या हो, किस तरीके से काम करो? आप एक वेटर हो, आप एक कैप्टन हो, एक एग्जीक्यूटिव हो, एक मैनेजर हो, एक सू शेफ हो, क्या हो आप? कॉमी वन हो, सेकंड हो, फर्स्ट हो, जो भी हो होटल इंडस्ट्री के अंदर में। बट आपको कहीं ना कहीं ऐसा ज़रूर लगता होगा कि यार मैं जब समाज में 10 लोगों के साथ में बैठता हूँ तो मेरे जो दोस्त है, मेरे जो साथ में पढ़े हुए लोग हैं, हाँ, वो कोई बोलता है इंजीनियर है, कोई बोलता है डॉक्टर है, कोई बोलता है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है, और जब मैं अपने आप को सामने में रखता हूँ कि आई एम अ होटेलियर, आई एम अ ब्लडी होटेलियर, तो मुझे थोड़ा सा शर्म आता है। क्यों शर्म आता है? ये सबसे बड़ा मुद्दा, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हमें शर्म क्यों आता है ऐसा बोलने के लिए। देखिए, होटल में काम करना, होटल इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री, होटल इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री इन द वर्ल्ड। पूरे दुनिया के अंदर में इसका बहुत ही ज़्यादा मान्यता है, ठीक है। और जिस तरीके से मैं आपको अगर सिंपल लैंग्वेज में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँ तो एक होटेलियर की सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं विदेश में जाकर के जॉब करने की। एक होटेलियर के सबसे ज़्यादा चांसेस होते हैं 5,000 से लेकर 2 लाख रुपए तक के पहुंचने की। एक अगर कोई बिजनेस कर रहा है या कोई सरकारी गवर्नमेंट सर्वेंट है या गवर्नमेंट जॉब में है, उसकी एक सीमा होती है 20,000, 30,000, 35,000, 40,000। लेकिन होटेलियर्स की अगर वो ठान ले, अगर वो अपने दिमाग में बिठा ले, तो उसकी कोई सीमा नहीं होती है। वो अगर चाहे तो 5,000 से लेकर 10 लाख तक के कमा सकता है, राइट वे, रॉन्ग वे से नहीं, गलत तरीके से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल सही तरीके से कमा सकता है। एक अगर होटल में, एक नॉर्मल सा होटल में, अगर कोई छोटे से सिटी के छोटे से कोई 3 स्टार 4 स्टार होटल में भी अगर कोई जीएम, अच्छा अगर जीएम चले जाता है, उसको अपॉइंट किया जाता है, वो 2-2.5 लाख तो ले ही लेता है आज के समय सैलरी, ठीक है। और कोई कोई मैनेजर हो या कोई F&B मैनेजर हो या फिर कोई होटल्स के अंदर में मैनेजर्स की बहुत सारी सीरीज है। मैं आपको एक अलग से इसके लिए एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरी सीरीज के बारे में समझाया गया रहेगा, ठीक है। तो कोई भी अगर मैनेजर है, उसको 50-60 हज़ार रुपये, 40,000 रुपये, 45,000 रुपये मिल जाता है। लेकिन हमारा क्या हो? अगर आप किसी स्टुअर्ड के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किसी वेटर के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किसी कैप्टन के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, किसी एसोसिएट के पोस्ट पे काम कर रहे हैं, तो आपके साथ में क्या होता है, आपको क्या मिलता है? ये तो ठीक है, बड़े बड़े लोगों ने लेकर चले गए अपना पैसा। एक मैनेजर है, एक जनरल मैनेजर, उसने 2.5 लाख रुपये पगार ले लिया। एक मैनेजर है, उसने 1 लाख रुपये पगार ले लिया। एक असिस्टेंट मैनेजर है, उसने 50,000 रुपये पगार ले लिया।
लेकिन जो सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं इंडस्ट्री के अंदर में, जो निजी लोग, आपके साथ में क्या होगा? कभी सोचा इस बारे में? आप तो बस लगे हुए पिछले 10 साल से बैंक्वेट के चेयर उठा रहे हैं, बैंक्वेट के टेबल उठा रहे हैं। हम दुनिया भरे की हवाली करते हैं दोस्तों, और हम एक्सपेक्टेशन ये रखते हैं कि शायद इस साल मेरा कुछ बढ़ जाए, शायद इस साल मेरे को कुछ प्रमोशन मिल जाए, शायद इस साल हमारी पोस्टिंग हो जाए। हम भी उतने ही पढ़े लिखे हुए, हमको भी उतना ही नॉलेज है। हमको तो बल्कि कुछ कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि उन सीनियर से ज़्यादा नॉलेज होता है हमारे पास में। जो सीनियर हमारे सर के ऊपर में रख दिया गया हुआ है, उनसे ज़्यादा नॉलेज होता है हमारे पास में। और कुछ कुछ ऐसे सीनियर है जो होटल इंडस्ट्री में पिछले 5 साल, 6 साल, 7 साल से आए हैं। हम चाहे 20 साल से क्यों ना हो, उनसे ज़्यादा एक्सपीरियंस हमारे पास में होता है। बावजूद इसके हम 10,000 रुपये में, 12,000 रुपये में क्यों काम करते रह जाते हैं? उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ट्रिक है जो वो लोग लगाते और हम नहीं लगाते। और वही ट्रिक मैं आपको आज इस वीडियो के अंदर में बताने वाला हूं कि वो कौन सी ट्रिक है जो यूज़ करने से हम जल्द से जल्द अपने आप को होटल इंडस्ट्री के अंदर में ग्रो कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं दोस्तों ये बता दूं कि होटल इंडस्ट्री के अंदर का जो काला सच है वो मैं पूरी तरह से आपको बता दूं। और उससे पहले मैं ये बता दूं कि होटल इंडस्ट्री के अंदर आज के डेट में क्या हो रहा है। देखिए दोस्तों, 22 के अंदर में जब लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन से हमारे होटल इंडस्ट्री का बिल्कुल काया पलट ही हो गया। ठीक है, कई लोगों को जॉब से निकाल दिया गया। बड़े बड़े होटल रहे, चाहे छोटे होटल रहे, जहाँ पे 500 का स्टाफ था या जहाँ पे 50 का स्टाफ था, उन लोगों ने क्या किया, मोस्टली अपने स्टाफ को निकाल दिए। निकाल देने के बाद में जब स्टाफ खाली हो गए, आप और मैं भी उस समय पे जब खाली हो गए थे, तो लोगों ने क्या किया, फिर अपना किसी ने पाव भाजी का धंधा डाल दिया, किसी ने सब्जी भाजी का धंधा डाल दिया, किसी ने कोई और बिजनेस अपना लिया, किसी ने कोई और नौकरी कर लिया, कोई कंस्ट्रक्शन में चला गया और कोई हमाली तक के करने लग गया। तो करते करते हम किसी भी फील्ड के अंदर में घुसते हैं तो ऊपर वाला जो ऊपर में जो बैठा है, जो हमारे को अनाज देता है, जो हमारे को रिस्क देता है, वो कहीं ना कहीं हमारा पूरा बंदोबस्त कर देता है। ठीक है, तो जो बंदे होटल इंडस्ट्री से निकाल दिए गए थे, वो महीना, 15 दिन, 2 महीना अपने परिवार को लेकर के थोड़ा सा मुसीबत में, परेशानी में तो रह गए। उसके बाद में फिर उन्होंने अब कैसे हम अपने लाइफ में सर्वाइव कैसा करेंगे, ये सोच करके फिर उन्होंने और अपना कुछ ना कुछ काम चालू कर दिए। अब कोई भाजी वाला बन गया, कोई पाव भाजी वाला बन गया, कोई ढाबे वाला बन गया, किसी ने खुद की दुकान डाल दी, कोई कपड़ा बेचने लग गया। तो इस तरीके से उन लोगों ने सब अपना अपना काम बांट लिया। ठीक है, अब बांट लेने के बाद में फिर कुछ समय ये चलने के बाद में धीरे धीरे वो उस काम के अंदर जम गए। जैसे हम होटल के अंदर जॉब किए, जॉब करने के बाद यहाँ का काम सीखे, काम सीखने के बाद यहाँ के टैलेंटेड बंदे बने, टैलेंटेड बंदे बनने के बाद यहाँ के चैंपियन बने, तो हमको ये लाइन रास आ गई। ये लाइन में ही हम पूरी तरह से रम गए। तो उस तरह वो 1-1.5 साल के अंदर में वो किसी और बिजनेस के अंदर में माहिर हो गए। अब उनको ये लगने लग गया कि होटल इंडस्ट्री में क्या मिल रहा है मेरे को, 15,000 रुपये, 10,000 रुपये। अरे यार, यहाँ तो मैं 700 रुपये, 800 रुपये, 1,000 रुपये रोज के कमा ले रहा हूँ। 1,000 रुपये रोज के मतलब 30,000 रुपये महीना। जबकि हमारे सर पे कोई मैनेजर नहीं बैठा है, कोई मालिक नहीं बैठा है, हम खुद के ऑनर है, खुद के मालिक है, खुद के मैनेजर है। हमको किसी भी गेस्ट को कोई एंटरटेन नहीं करना है। तो उनको वो लाइफ अच्छी लगने लग गई। तो उन लोगों ने क्या किया, आधे से ज़्यादा लोगों ने होटल इंडस्ट्री छोड़ दी है। अब होटल इंडस्ट्री छोड़ने के बाद में क्या हुआ, जब ये बड़े बड़े होटल्स ने, बड़े बड़े इंडस्ट्री ने जो वर्कर्स को निकाले थे, उन लोगों ने जो अलग लाइन चूज़ कर लिए। ठीक है, उसके बाद में फिर इन लोगों ने कोशिश की इनको वापस लाने की। क्यों कि जब पूरी तरह से लॉकडाउन ख़त्म हुआ, जब फिर क्राउड बढ़ने लग गया, फिर गेस्ट आने लग गए, फिर गेस्ट और काफ़ी समय से बहुत उब गए थे, 2 साल से 3 साल से वही लॉकडाउन, वही घर के अंदर। फिर उनके अंदर में एंटरटेनमेंट जो है उछलने लग गया कि मैं पब में जाऊँ, मैं क्लब में जाऊँ, मैं फलाने शहर में जाऊँ, फलाने होटल के अंदर में रुकूँ, फलाने होटल के अंदर में स्टे करूँ। इस तरीके से फिर उनका क्रेज़ बढ़ने लगा। लेकिन होटल इंडस्ट्री के अंदर स्टाफ ज़ीरो, क्योंकि इन्होंने स्टाफ को भगा दिए थे और स्टाफ कहीं और लाइन पे लग गए। तो अब की कंडीशन ये हो गई है कि जहाँ पे जो बंदे 200 लोग काम करते थे, आज वो 60 लोगों के अंदर में काम निकाला जा रहा है। ठीक है, अब जब 200 लोग जिस होटल को संभालते थे, उस होटल को जब 60 लोग संभालेंगे तो कहीं ना कहीं तो दिक्कत होंगी।
अब दिक्कत होंगी तो इनके पास में स्टाफ नहीं। पहले एक समय होता था कि स्टाफ को लेने के लिए अगर कोई कैप्टन के पोस्ट पे जा रहा है तो इतना हार्ड इंटरव्यू हुआ था। मैंने खुद कई बार वो इंटरव्यू फेस किया है, कई बार क्वालिटी टेस्ट से मैं गुजरा हूँ। क्वालिटी टेस्ट क्या होता है शायद आप में से कुछ लोगों को नहीं मालूम होगा, तो मैं किसी एक वीडियो के अंदर में प्रॉपरली क्वालिटी टेस्ट के बारे में आपको पूरी मैं जानकारी दूंगा। तो क्वालिटी टेस्ट हुआ करता था, प्रॉपर इंटरव्यू हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद में एक सिलेक्शन हुआ करता था कि ये कैप्टन है, ये मैनेजर है। लेकिन आज की कंडीशन में क्या हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आज के कंडीशन में गधे भी घोड़े की रेस में दौड़ जा रहे। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्री के पास में बंदे ही नहीं है यार, जिससे चाहे उससे काम करवा लें। फ्रेशर को खड़े करते, उसको दे देते, ओपनर दे देते, काटा चम्मच पकड़ के ये पकड़े, गेयर है इसमें, ये है वो, भला है वेज वाले को नॉनवेज क्यों ना खिला दे, ठीक है, उसको ला करके खड़ा कर देते, क्योंकि इनके पास में ऑप्शन बचा नहीं। अब उसके बाद में फिर धीरे 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 करके ऐसा चलता रहा। अभी चल ही रहा है, चलता रहा नहीं, चल ही रहा है। इसके बावजूद जो कई सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं इस लाइन में और धीरे धीरे कोशिश कर रहे हैं कि हम अपने आप को ग्रो कर ले, लेकिन नहीं हो पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है दोस्तों। सबसे पहले बात एक आप मेरे को ये बताइए कि ऐसा कौन सा बंदा है ये आपके आसपास में, या आप जिस होटल में जॉब करते हैं वहाँ पे या कहीं पे भी आपको कम से कम 10 लोग मिल जाएंगे जो बताएंगे एज ए GSA हूँ, मैं पिछले 35 साल से यहाँ पे काम कर रहा हूँ। पिछले 35 साल से वो बंदा काम कर रहा है, मगर है कौन? GSA, ठीक है। और उससे पहले 5 साल का किया हुआ बंदा वो मैनेजर बन करके आ जाता है। क्यों आ जाता है? वो ये ट्रिक आजमाता है। होटल इंडस्ट्री के अंदर ग्रो करने का यही एक ट्रिक आजमाता है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। और या एक ऐसा बंदा बता दीजिए जो कंटिन्यू एक ही होटल के अंदर में वेटर रहा, वेटर से कैप्टन बना, कैप्टन से मैनेजर, मैनेजर से जनरल मैनेजर बना। है आपको ध्यान? नहीं होगा, मैं लिख के देता हूँ, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है कभी भी। जो बंदा जहाँ पे वेटर है वो वहाँ पे 25 साल 30 साल क्यों ना निकाल ले, वो वेटर ही रहेगा। जो वहाँ पे असिस्टेंट कुक है वो असिस्टेंट कुक ही रहेगा। जो वहाँ पे अब आप छोड़ दीजिए, बोलने के लिए बहुत सारी लिस्ट है जो मैं आपको बता सकता हूँ। तो और अगर 1000 के अंदर में एक बंदा जो है ऐसा होता है, ठीक है, 1000 के अंदर एक बंदे को जो एक जगह ज्वाइन किया, उसने वहाँ पे वेटर था, वहाँ पे हेल्पर एसोसिएट था, फिर सीनियर स्टूअर्ड हुआ या सीनियर GSA हुआ, फिर कैप्टन हुआ, फिर सीनियर कैप्टन हुआ, फिर एग्जीक्यूटिव हुआ, फिर असिस्टेंट मैनेजर हुआ, फिर मैनेजर हुआ, फिर GM लेवल तक के आ गया, असिस्टेंट GM लेवल तक के आ गया। वैसा 1000 लोगों में अगर 1000 लोगों गिन दिया जाए 1000 होटल के अंदर में, तो सिर्फ एक बंदे के साथ में होता है। लेकिन वो बंदे को करने के लिए कितना लगता है? 30 से 35 साल। जब वो बंदा 30 से 35 साल काम करेगा एक ही जगह पे टिक के, या एक ही जगह पे वो सब कुछ सह लेगा, पूरा सर्दी बारिश, 35 साल यानी 35 सर्दी 35 बारिश 35 ठंडियाँ वहाँ निकाल लेगा। उसके बाद में उसको वो पोस्ट दी जाती है मैनेजर की या जनरल मैनेजर या असिस्टेंट मैनेजर की। जनरल मैनेजर तो हो ही नहीं सकता, मैं लिख के देता हूँ, ठीक है। लेकिन असिस्टेंट जनरल मैनेजर की भी अगर उसको पोस्ट दी जाती है या F&B मैनेजर की भी पोस्ट दी जाती है, तो उसकी सैलरी लगभग उतनी रहेंगी जो नए F&B मैनेजर से आया, जो पिछले 1 साल में ज्वाइन किया है, उससे आधी भी नहीं रहेंगी, आधी रहेंगी। उसको प्रॉपर वो सैलरी नहीं मिल पाती है। क्यों? क्योंकि कंपनी को मालूम है कि 35 साल से काम कर रहा है, ये कहाँ जाने वाला है, सारी तो जिंदगी इसने निकाल लिया। इसको हम एक समय भी कितना देते थे? 10,000, आज 12,000 देंगे, 13,000 देंगे, अब मैनेजर बन गया 20,000 दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाला 50,000 में बंदा लाएंगे नया वाला जो 5,000। अब 2 मैनेजर की ज़रूरत है, अगर हमको एक बंदा तो ये सामान ले रहा है, अब दूसरे को कहाँ से लाए? अब 50,000 में मिल रहा है, मार्केट से उठा के ला लेंगे। और ये बहुत बड़ी सच्चाई है दोस्तों, चाहे कंपनी कोई भी रहे, ठीक है। जो प्रेजेंट में जो काम कर रहा है उसको 10 के जगह 12 नहीं देंगी कंपनी, भले मार्केट से 20,000 में दूसरा बंदा ला लेंगे। और ऐसा बंदा ला लेंगी जो आपके बिल्कुल 50% हो, आपके बराबरी की बिल्कुल लायक ही ना हो उसके अंदर में, तब भी उठा के ला लेंगे, ठीक है। अब ये बात समझ में आ गया आपको? काला सच समझ में आ गया होटल लाइन में क्या
अब मैं आपको बताता हूँ वो ट्रिक क्या है। देखो दोस्तों, मैं आज से 17 साल पहले होटल इंडस्ट्री में ज्वाइन किया था, ठीक है। मैंने तो बहुत नीचे से ज्वाइन किया दोस्त, आप यूटिलिटी बोल सकते, उस लेवल से मैंने ज्वाइन किया था, क्योंकि मेरी घर की कंडीशन कुछ अलग ही थी, ठीक है, और कुछ परेशानियां थी। मैं उम्र के बिल्कुल 13-14 साल में ही होटल इंडस्ट्री ज्वाइन कर लिया मैंने, ठीक है। तो शुरू से ही मैं अपने आप को अब बचपना दिमाग 15-16 साल चला गया इस काम में, ठीक है, और करता रहा। फिर कुछ पढ़ाई, फिर जॉब और पढ़ाई दोनों एक साथ में देखता रहा। तो मैंने शुरू से नीचे से लेकर के ऊपर आने की कोशिश किया हूँ। तब तक के मैंने ये देखा हूँ दोस्तों कि एक जगह पे अगर आप यहाँ पे फ्रेशर जीएसए लगते हो तो समझ लीजिए आपको यहाँ पे कैप्टन बनते बनते कम से कम 10 साल लग जाएंगे, सॉरी, ठीक है। तो फिर एक ही ट्रिक है। क्या ट्रिक है? आप यहाँ पे जीएसए बने हैं, 1 साल काम किए हैं जीएसए में, आप 1 साल के अंदर में इतना कुछ सीख लेते हैं कि आप सीनियर जीएसए को पोस्ट मिल जाए। लेकिन प्रेजेंट में आपको उस प्रॉपर्टी के अंदर में वो पोस्ट नहीं दी जाएंगी, ठीक है। आप अगर ज़्यादा इंक्रीज करेंगे तो आपकी सैलरी बढ़ा देंगे 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा, बस, ठीक है। उससे ज़्यादा आपके साथ में कुछ नहीं किया जाएगा, बजाय इसके कि आपसे भी ज़्यादा गधा इंसान को ला करके आपके ऊपर में खड़े कर दिया जाएगा, तू जीएसए, ये तेरा सीनियर जीएसए, ठीक है। अब इसका ट्रिक क्या है दोस्तों? अब इसका एक ही ट्रिक है। अब समय आ गया है कि हम अपनी नौकरी चेंज करें। किस तरह से चेंज करें, आगे वाली नौकरी में सेटल कैसे हो, उसके बारे में भी मैं आपको बताता हूँ। तो अब ये समय आ गया है कि हम अपनी नौकरी चेंज करें। तो सबसे पहला मुद्दा ये आता है कि यार हम तो नौकरी चेंज कर देंगे, अब हम, मेरे पीछे बीवी है, बच्चे हैं, मुझे फैमिली संभालना है। क्या पता मैं जिस होटल में जाऊँ तो वहाँ पे मुझे समय पे सैलरी मिले ना मिले, ठीक है, या तो फिर पता नहीं यार वहाँ पे कौन से डिशेस होंगे, वहाँ पे सर्विस किस तरह की होंगी, वहाँ पे काम किस तरह का होगा, कितने सीनियर के हेडेक होंगे। एक बात बताओ दोस्त, हर होटल के पीछे में एक अंधेरा होता है, हर कंपनी के पीछे एक अंधेरा होता है, हर इंडस्ट्री के पीछे एक अंधेरा होता है। और जब हम पहाड़ दूर से देखते हैं ना, जब दूर से देखते तब तक ही पहाड़ है, जब हम चढ़ना चालू करते हैं ना तो उसकी औकात ही नहीं है, वो सिर्फ उसकी हैसियत इतनी है कि हमारे पैरों के नीचे रौंदता चला जाए, ठीक है। तो ऐसा कभी मत सोचिए कि हम अगर यहाँ से छोड़ देंगे तो फिर हमारा क्या होगा करके, या वहाँ पर नौकरी रास आएंगी क्या नहीं। ये नौकरी होटल, ये इट्स नॉट अ परमानेंट, ठीक है। यहाँ पे एक कहावत है, प्लेट टूटी नौकरी छूटी, ठीक है। तो नौकरी छूटने के पहले एक नौकरी तैयार रखो, क्योंकि ये परमानेंट जॉब कभी नहीं है। और जिन्होंने परमानेंट बनाए हैं तो वो समझ लीजिए वो वहीं वेटिलिटी में, सॉरी, उसी जगह पे पड़े हैं। जिन्होंने अपने आप को, अपने लाइफ को समझ लिए कि ये फलाना होटल मेरा परमानेंट है, तो समझ लीजिएगा वो पूरी ज़िंदगी उसने वहीं पे गुजार दिया 10,000 रुपये में, फिर वो ग्रो नहीं कर सकता। तो ग्रो करने का सबसे बढ़िया फंडा है, सबसे पहले आप जीएसए है, 1 साल यहाँ काम कर लिए जीएसए में, तुरंत छोड़ दीजिए, अगली जगह जाइए सीनियर में, ठीक है। 6 महीना काम कीजिए, छोड़ दीजिए, ठीक है। अगली जगह जाइए एज ए कैप्टन, 1-2 साल काम किए वहाँ पे, डायरेक्ट जाइए एग्जीक्यूटिव में। इस तरह से आपकी तुरंत प्रमोशन होगी। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। अगर आप सोचेंगे मैंने यहाँ पे 3 साल काम कर लिया हूँ तो जो एग्जीक्यूटिव को सैलरी मिल रही है वो मुझे मिल जाए, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि कंपनी का ये रूल होता है, तुम भले एग्जीक्यूटिव का काम कर लो, तुमको 10,000 में अगर काम कर रहे हो तो तुमको 11 ही करेंगी, लेकिन उसी जगह पे अगर तुम काम नहीं करोगे तो मार्केट से 20,000 रुपये में वो बंदा ले उठा के लेके आएगा। तो अपने आप को वो 20,000 वाला बंदा बनाओ जो मार्केट से उठाया जाता है, ठीक है। आजू बाजू में देखो, 10 होटल में आपको जॉब मिल जाएगा। अगर नहीं मिल रहा है तो मुझसे कांटेक्ट करो, मुझे कमेंट करो, मैं आपको 10 होटल के जॉब ऑनलाइन बता दूंगा, ठीक है। और उसके बाद में अगर, अब सबसे बड़ा जो स्टेप आता है ये कि हम नए होटल में जाने के बाद में हमारे अंदर क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है। तो हमारे अंदर क्वालिटीज़ होनी चाहिए, हमको प्रॉपर होटल इंडस्ट्री का नॉलेज होना चाहिए, ठीक है। हमको पूरा सर्विस का नॉलेज होना चाहिए, हमको अगर हम फूड प्रोडक्शन में है तो हमें कुकिंग का अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हमको हर चीज़ का नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में अच्छी स्किल होना चाहिए, अच्छी पर्सनैलिटी होना चाहिए, हाँ।
अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है। और आपको अगर किसी भी लाइफ के या अपने जॉब के किसी भी मोड पे ऐसा लगता है कि मेरे दिमाग के अंदर में डाउट है, ठीक है, तो आप तुरंत मुझे कमेंट कीजिए। मैं उसी के ऊपर में तुरंत अगले 1 से 2 दिन के अंदर में आपके लिए वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। और ये मैं कुछ ऑनलाइन पढ़ के या नेट पे देख के या कहीं से किसी और से सुन के नहीं बोल रहा हूँ। ये मेरा 17 साल का निचोड़ है, जो मैंने यहाँ पे झेला हूँ, जो मैंने यहाँ पे सहा हूँ, जो मैंने यहाँ पे सीखा हूँ और जो मैंने यहाँ पे सुख लिया हूँ। चारों चीज़ें होती है यहाँ पे, ठीक है। एक होटल वाला बंदा महल में भी रहता है, अच्छे आलीशान होटल में भी रहता है और समय आने पे भूखा भी सोता है। ये रियलिटी है, ठीक है। ये आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं सर्विस के अंदर में वीक हूँ या मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है या मुझे ये चीज़ सीखना है, आपको किस चीज़ की नॉलेज चाहिए? कॉकटेल के बारे में नॉलेज चाहिए, इंटरव्यू कैसे दी जाती है नॉलेज चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए। कॉकटेल के बारे में नॉलेज चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए। फूड एंड बेवरेज के बारे में नॉलेज चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए। किसी पर्टिकुलर डिश या पर्टिकुलर फूड के बारे में चाहिए, मुझे कमेंट कीजिए, ठीक है। और कोई भी चीज़ के लिए, और सबसे बड़ी बात, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे पास में अभी नौकरी नहीं है या मुझे नौकरी की ज़रूरत है, तो आप मुझे कमेंट कीजिए। मैं आपको प्रॉब्लम सॉल्व करूँगा, आपको बताऊँगा कि नौकरी ऑनलाइन या तुरंत घर बैठे किस तरीके से ढूंढी जाती है। ऑनलाइन नहीं, आप सर्च मारेंगे ये होटल वो होटल वो होटल वो होटल, ये ट्रिक नहीं है नौकरी ढूंढने का होटल इंडस्ट्री के अंदर में, ठीक है। आपको मिलेगा, फिर 10 ब्रोकर मिलेंगे, 10 ये, ठीक है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा नौकरी आपको कैसे तुरंत मिल जाएंगी आपके शहर में, आपके जगह पे, ठीक है। और अब उसके अंदर में एक बड़ी क्वालिटी होना चाहिए। अगर आप किसी नए होटल के अंदर में चले गए तो आपके साथ में क्या होगा? आपके साथ में कुछ नहीं होगा बॉस। जब आप नए होटल में जाएंगे ना, आपकी रिस्पेक्ट ही की जाएगी। बस आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। आपके अंदर वो गट्स होने चाहिए जो सामने वाले को दिखे। आपको हर जगह अपने आप को साबित करना पड़ेगा कि आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। बेस्ट किस फील्ड में? किसी भी फील्ड में, चाहे F&B में रहे, चाहे आप शेफ में रहे, चाहे आप बेकरी में रहे, चाहे आप हाउसकीपिंग में रहे, चाहे आप फ्रंट ऑफिस में रहे, चाहे आप रूम सर्विस में रहे, चाहे आप अकाउंट्स में रहे, हर फील्ड में आपको ये साबित करना पड़ेगा अपने आप को कि आई एम द बेस्ट। अभी आप साबित कैसे करेंगे? देखिए, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ। आज से कुछ साल पहले की बात समझ सकते हैं आप, या कुछ महीने बाद पहले की बात। मैं एक होटल में जॉब कर रहा हूँ और मेरा कलीग, यानी मैं जिस पोजीशन पे हूँ उसी पोजीशन का बंदा, उसको मैंने एक बार पूछ लिया इसी बातों में, अरे यार हॉस्पिटैलिटी के अंदर में, होटल इंडस्ट्री के अंदर में सर्विस कितने टाइप की होती है, ठीक है। वो नया बंदा था, मैं पहले से काम कर रहा था पिछले 1-1.5 साल से या 12-14 महीने से, ठीक है। तो मैंने, वो नया आया मेरे सामने में, मेरे से थोड़ा सा अच्छे प्रोफाइल पे, अगर मैं कैप्टन हूँ समझिए सीनियर कैप्टन पे आया था, थोड़े से अच्छे प्रोफाइल पे। वो बंदे से मैंने पूछ लिया, ठीक है भाई यार हॉस्पिटैलिटी के अंदर में सर्विस कितने टाइप की होती है? उसने मुझे जवाब दिया, बंदे ने, हॉस्पिटैलिटी के अंदर में, होटल इंडस्ट्री के अंदर में 26 टाइप की सर्विस तो होती है सर, बट मुझे ध्यान नहीं, मुझे 2-3 टाइप की सर्विस याद है, अमेरिकन सर्विस, सिल्वर सर्विस, फ्रेंच सर्विस, और टोटल 26 टाइप की सर्विस होती है। अब आप सोचिए, मैंने दिमाग में रख लिया। अब मैंने दिमाग में उसको क्या डाल लिया, उसका प्रोफाइल क्या बन गया मेरे सामने में? 0। मुझे मालूम है गधा है, इसको ज़बरदस्ती घोड़ा बना के दौड़ा दिया गया, घोड़े का चारा खिला के दौड़ा दिया गया, ठीक है। तो ऐसा ही होता है। तो अगर हम किसी नई इंडस्ट्री में जाए, अगर कोई बंदा हमसे पूछ ले, जैसा मैंने उससे पूछा था, तो हमारे अंदर वो टैलेंट होना चाहिए कि सामने वाले को छूट हम जवाब दे सके। अब आप जवाब क्या दोगे? आपके अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए? आपको ऐसा लगता है कि नहीं मुझे इस चीज़ का नॉलेज नहीं है, या अब मैं आपको बता दूं, मैं जब से होटल इंडस्ट्री के अंदर में काम कर रहा हूं, मैंने F&B में काम किया, मैंने बार के अंदर में काम किया, मैंने कैशियरिंग का काम किया, मैंने किचन में काम किया, मैंने तंदूर में काम किया, मैंने लगभग 5-6 डिपार्टमेंट का मैं नॉलेज ले लिया। क्यों? क्योंकि अगर कोई बंदा मुझे कुछ पूछे तो मैं उसका पूरी तरह से जवाब दे सकूं, ठीक है। आज अगर मैं किचन फील्ड में चले जाऊं, फूड प्रोडक्शन में चले जाऊं, तो मैं वहाँ से भी शुरुआत तो नहीं, अच्छे लेवल से ही मैं शुरू कर सकता हूँ। ऐसे बहुत सारी कटिंग है, बहुत सारे डिशेस है, बहुत सारे डिपार्टमेंट है जो मैं खेल सकता हूँ। मुझे इतना पता है, तो आपको इतना पता है कि आप ये कर सकते हो,
अगर कर सकते हो, अगर नहीं कर सकते हो तो उस चीज़ के बारे में आप मुझे पूछिए, कमेंट कीजिए, पूछिए आपको किस चीज़ में प्रॉब्लम है, किस चीज़ की आपको नॉलेज चाहिए, मैं आपको बताऊंगा। अगले 1 से 2 दिन के अंदर में तुरंत मैं आपके लिए वीडियो बनाऊंगा और उससे पहले मैं आपको आपके ही कमेंट पे जवाब दूंगा कि इसका जवाब क्या है। ठीक है दोस्तों, और इसके बाद में मैं आज के इसमें आप लोगों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो उस बंदे से पूछा था मैंने। इस पे से आपका टैलेंट पता चलता है। फूड एंड बेवरेज सर्विस के अंदर में सर्विस कितने टाइप की होती है, आप इसका जवाब दीजिए मुझे कमेंट बॉक्स में। ठीक है, और वीडियो अच्छी अगर लगी वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो देखते रहने के लिए आप मुझे मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।